नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज में हूं अंकुर पांडे। रुक करते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्म है और इस समय कई नेता टिकट ना मिलने के चलते बागी हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उतरे बागी उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले भी दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी में आपसी रार देखने को मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक वार्ड नंबर 74 पर बीजेपी के सिंबल पर 2 प्रत्याशियों ने दावा ठोका था। इस मामले में पार्टी ने हरिओम गुप्ता को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इंडोनेशिया के बाद अब 22 नवंबर को सोलोमन आइलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। सोलोमन द्वीप में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई। अभी तक वहां किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि इस शक्तिशाली भूकंप के बाद वहां सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सोलोमन द्वीप में आए इस भूकंप के बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई। गौरतलब है कि इससे पहले इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में 21 नवंबर को आए भीषण भूकंप के कारण वहां 162 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई थी। भूकंप के कारण इंडोनेशिया में कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। आज केंद्र सरकार की ओर से दूसरे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। तो इस मौके पर पीएम मोदी इन कैंडिडेट्स को संबोधित भी करेंगे और इससे पहले 22 अक्टूबर 2022 को पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा था। बता दें कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। यह घोषणा उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर की थी। पीएमओ ने आज होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सोमवार को जानकारी दी थी कि जिन लोगों की नौकरी लगी है वे पूरे देश भर से हैं और इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देश के अलग-अलग 45 स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में सौंपे जाएंगे। गुजरात में अब विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी को लेकर आज यानी 22 नवंबर को बीजेपी राज्य के दूसरे चरण वाली सभी 93 सीटों पर रैलियां करेगी। बीजेपी ने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के तहत बड़े पैमाने पर चुनाव कैंपेन करने की रणनीति बनाई है और इन सभी 93 सीटों पर आज से बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार में जुट जाएंगे। जहां आज के प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत कई दिग्गज वोट मांगेंगे। बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी काफी समय पहले से ही रणनीति तैयार कर रही थी। बीजेपी ने गुजरात में 18 नवंबर से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के तहत इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की थी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।